हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लियो सिंह राशि। आपकी लाइफ में मेजर क्या चेंजेस आएंगे 1 से 7 ऑफ फेब के लिए, सॉरी मार्च के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। आज मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी है सो ठीक है। और जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। एंड अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो लियो, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी आपकी 1 मार्च से 7 मार्च के लिए सिंह राशि के लिए। 7 ऑफ कप्स, इमोशनल कन्फ्यूज़न, बहुत सारे ऑप्शंस, मे बी एक से ज़्यादा चीज़ों से आप डील कर रहे हो, ठीक है। पास्ट में क्या चल रहा था लियो की लाइफ में, द एम्परर। प्रेजेंट में क्या चल रहा है लियो आपकी लाइफ में, द फूल। 1 मार्च से 7 मार्च में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है लियो। हाई प्रीस्टेस, तीन मेजर आर्काना, डेफिनेटली अ लाइफ चेंजिंग सिचुएशन। पास्ट में एम्परर एनर्जी से डील कर रहे थे आप, या तो आप किसी एरीज से डील कर रहे थे, या दिस इज़ योर एनर्जी जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी लाइफ को कंट्रोल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बट यहाँ पे बहुत कोल्ड, डिटैच्ड और रूट काइंड ऑफ एनर्जी में आप नज़र आ रहे हो। मे बी आप किसी से डील कर रहे हो, उसकी इस तरह की एनर्जी है पास्ट में। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है आप एक लीप ऑफ फेथ लेके, एक यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके आप एक नई शुरुआत कर रहे हो अपनी लाइफ में। बिल्कुल सिंपल तरीके से नई शुरुआत कर रहे हो, मीन्स जीरो से, ठीक है, विदाउट एनी बैगेज। बस 1 से 7 मार्च के लिए अगेन आप बस साइलेंस में हो, इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो अपनी। आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए नज़र आ रहे हो, मीन्स इंट्यूटिव नज़र आ रहे हो, सीक्रेटिव नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत साइलेंस मेंटेन कर रहे हो। सो पास्ट में क्या चल रहा था, द एम्परर क्यों था लियो के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, सो पास्ट में ऐसा लग रहा है कोई सिचुएशन थी जिसमें आप कॉन्स्टेंटली या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या कॉन्स्टेंटली एक हीलिंग मोड में थे, ठीक है। एंड ये सिचुएशन काइंड ऑफ कंप्लीटली ओवर होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। मीन्स ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन थी पास्ट में लंबे समय से, ऐसा नहीं है कि ये इंस्टेंट काइंड ऑफ सिचुएशन है। लंबे समय से आप एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे आप डिटैच थे, हील करने की कोशिश कर रहे थे। मे बी आप किसी पर्सन से डील कर रहे थे, उससे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी, बट सम हाउ आप इसी टाइप की एनर्जी से आप डील कर रहे थे, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है कि पास्ट में वो सिचुएशन कंप्लीटली ओवर हो चुकी है, ओवर हो रही है, ठीक है। ऑल्दो यू फील बिट्रेड, यू फील वेरी डिसअपॉइंटेड, बट सम हाउ
और आप हील करने की कोशिश कर रहे थे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, बट वो ओवर हो गई एंड आप काइंड ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी से निकल रहे हो, स्ट्रॉन्ग एनर्जी के रूप में बाहर आ रहे हो। अगेन द एम्परर, एंड इट्स अ रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है, इट्स अ रिपीटिंग साइकिल। द फूल यहाँ पे क्यों आया है लियो के लिए प्रेजेंट में? टेन ऑफ पेंटिकल्स, टावर, किंग ऑफ सोर्ड। सो यहाँ पे कोई मैरिज हो सकती है, मैरिज, कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप है जिसमें मे बी फैमिली भी इन्वॉल्व है। सडनली आपको एक मेजर ब्रेक थ्रू हो रहा है या मेजर रियलाइजेशन हो रहा है इस एनर्जी के रिगार्डिंग, इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। एंड यू फील लाइक कि दिस टाइम यू आर वेरी क्लियर, यू आर वेरी प्रैक्टिकल, कोल्ड एंड डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जीज में नज़र आ रहे हो। एंड जो भी हुआ पास्ट में उसको कम्प्लीटली पीछे छोड़ के आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश न्यू तरीके से आगे बढ़ रहे हो, एक रिस्क टाइप का ले रहे हो, बट एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ के साथ। सो अब अगेन आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो ऐसा लग रहा है बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी में हो लियो राइट नाउ, जहाँ पे आप गो विद द फ्लो रहना चाह रहे हो, प्रेजेंट में रहना चाह रहे हो। बिकॉज ऐसा लग रहा है अगेन आप एक लॉन्ग पैटर्न से डील कर रहे हो, लॉन्ग टाइम से एक पैटर्न से डील कर रहे हो जहाँ पे आप मैरिज कमिटमेंट को लेके बार बार चीज़ें शैटर्ड हो रही है, बार बार चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, आपको बार बार आपके बिलीविंग पैटर्न पे आप टूट रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली ब्रेक हो रहा है। मीन्स हो क्या रहा है कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, मैरिज जैसी चीज़ों को लेके आपके बिलीव्स हो सकते हैं जो कॉन्स्टेंटली ब्रेक हो रहे हैं। आप ट्राई कर रहे हो चीज़ें मेंटेन करने का, बट ब्रेक हो रही है, ट्राई कर रहे हो, ब्रेक हो रही है। सो यू आर इन दिस एनर्जी राइट नाउ कि नहीं, अब सोचना ही नहीं है। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है लियो के लिए 1 मार्च से 7 मार्च में? एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। अब बहुत डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहे हो किसी भी ऑफर को लेके, कमिटेड काइंड ऑफ ऑफर को लेके। यू फील लाइक कि आप अपने लिए स्टैंड भी लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, 1 से 7 मार्च के लिए। सो अगेन यहाँ पे कोई ऑफ़र आती हुई नज़र आ रही है, स्टेबल ऑफ़र, कमिटेड काइंड ऑफ ऑफ़र, जिसको लेके आप क्वाइटली डिफेंसिव मोड में हो। एंड विद दिस डिफेंसिव काइंड ऑफ एनर्जी आप स्टिल आप अपना हार्ट चक्र ओपन करना चाह रहे हो, बट आप अगेन आप एक डर में नज़र आ रहे हो। सो काइंड ऑफ आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज़्यादा। मीन्स ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी कोई नई बिगनिंग, कोई न्यू शुरुआत की थी अपने लव लाइफ में, बट उसमें भी आप कॉन्स्टेंटली फाइट ही कर रहे हो, स्ट्रगल ही कर रहे हो। सो राइट नाउ यू आर इन द डिफेंसिव मोड, ठीक है। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है, सो काइंड ऑफ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, स्पेशली कमिटमेंट को लेके बहुत डिफेंसिव नज़र आ रहे हो। सो आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक